अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और वेलकम है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल माय ओन गार्डन पे। अक्टूबर तकरीबन एंड होने वाला है, सिर्फ 2 दिन रह गए हैं और नवंबर जब स्टार्ट होगा तो उसमें गार्डन में काफ़ी सारे करने वाले ऐसे काम हैं कि जो अगर हम टाइमली कर लें तो हमारी जो प्लांट्स हैं वो भी और हमारे जो गार्डनिंग का काम करने का जो प्रोसीजर है वो बग़ैर किसी परेशानी के आराम से चलता रहेगा। ये सारे जो क्रेट के अंदर आप प्लांट्स देख रहे हैं ये मेरे पिछले साल के सक्लेंट्स और कैक्टस हैं और इनको मैं लेके आई हूँ कि अब इनकी थोड़ी बहुत हमने जो है खातिर तवाज़ुन करनी है ताकि जो इनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इनको मिट्टी फ्रेश चाहिए वो हम बनाएंगे और साथ साथ इनको जो है वो रीपॉट भी करेंगे, रीसेट भी करेंगे ताकि जो अब आगे आने वाला टाइम है ये इनका ख़ास तौर पे पीक टाइम है, क्योंकि जैसे बाकी नॉर्मल प्लांट जो है वो इस टाइम पे डोरमेंसी में चले जाते हैं तो सक्लेंट्स का यही टाइम होता है ग्रोथ का, चलते ये पूरा साल ही हैं। ये सारे वो प्लांट्स हैं जो मेरे पिछले साल के थे और आप लोगों के साथ शेयर करने का मकसद ये है कि मुझे ये चीज़ कही गई थी कि ये सारे जो मैं प्लांट सेल करती हूँ सक्लेंट्स के ये सीज़नल होते हैं, ये परमानेंट नहीं होते। तो उस चीज़ का भी आप लोगों को प्रूफ जो है वो मैं दे दूँ कि ये सारे जो है ये पिछले साल के प्लांट्स हैं जो मैंने जो है वो अब इनको अच्छे से दोबारा से नहला धुला के अच्छे से इनके करके ड्रेसिंग वगैरह करके मिट्टी वगैरह अच्छे से इनको दे के यहाँ पे आप जो घास फूस है वो मेरे ख़्याल में इससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं है कि ये पिछले साल के मेरे सारे प्लांट्स हैं। और यहाँ पे जो है मैं अपने प्लांट्स को सेट कर रही हूँ, सारे जो सक्लेंट्स हैं वो, और साथ साथ जो आपको रेक्स बिगोनिया नज़र आ रहे हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह ये मैं आज जो है वो डिलीवर कर दूँगी। यहाँ पे अटक से ही मुझे ऑर्डर आ गया था तो ये सारे प्लांट्स जो है मैं यहाँ पे ले आई थी कि चलें जो मैंने भेजने हैं तो फिर यहीं से मैं इनको जो है वो भेज दूँगी। दूसरा ये कि अब सक्लेंट्स का टाइम आने वाला है तो मैंने ये सारा जो काम है ये स्टार्ट किया हुआ है। अगर आपके पास सक्लेंट्स की कोई सी भी वैरायटी हो, ज़रूरी नहीं कि जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आपने यही वैरायटीज़ जो है वो लगानी है। आपके पास लिमिटेड अगर स्टॉक है, लिमिटेड प्लांट्स हैं, चाहे हावर्थियाज़ हैं या फिर सक्लेंट्स हैं, कैक्टस हैं, उन सब के ऊपर आप काम जो है इस टाइम पे कर सकते हैं। और आज की जो वीडियो है वो बग़ैर किसी फ़िल्टर के है, यानी जिस तरीके से मैं गार्डन में काम करती हूँ, क्योंकि जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो वो सब तो इस तरह से होता है कि जैसे सब कुछ सेट होता है, उसमें किसी किस्म की कोई मैस जो है वो आपको ख़ास तौर पे नज़र जो है वो नहीं आता। लेकिन आज शेयर करने का मकसद ये है कि जो हम गार्डनिंग से रिलेटेड काम करते हैं वो इतना भी आसान नहीं है, काफ़ी मुशक्क़त तलब काम है, काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी एफ़र्ट हम करते हैं, उसके बाद जाके ये सारी जो प्लांट्स हैं ये अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। क्योंकि अगर हम इनकी मिट्टी अच्छे से नहीं बनाएंगे, जैसे अभी इनका सबका ग्रोइंग टाइम स्टार्ट होने वाला है, तो अगर हम इनको अच्छे से फर्टिलाइज़र नहीं देंगे, अच्छे से मिट्टी नहीं बनाएंगे, ये सारा आप मैस देख लीजिए, अगर एज़ इट इज़ इसको चलने देंगे तो ज़ाहिर है न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से ये जो प्लांट्स हैं ये अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा मैंने अपने नए चैनल के ऊपर जो है वो सीड्स लगाने की वीडियो शेयर की थी, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ उसका अपडेट भी शेयर कर दूं कि माशाल्लाह से जो मैंने सीड्स लगाए थे अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे जो है वो जर्मिनेट होना स्टार्ट हो चुके हैं और बहुत अच्छी इनकी इंशाल्लाह आगे इन फ्यूचर भी ग्रोथ होगी। तो ये काफ़ी ज़्यादा काम था, आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इतनी लंबी जो लाइन आपको नज़र आ रही है तमाम प्लांट्स के लिए मिट्टी तैयार करना, कम से कम इस सारे जो मैंने आप लोगों के साथ प्लांट्स शेयर कर रही हूँ इसमें अगर आपको मैं मिसाल के तौर पे बताऊं तो मेरी 20 केजी इसमें वर्मी कंपोस्ट लगी है, यानी इतनी मिट्टी मैंने इसके लिए तैयार की है कि छोटे छोटे मैं बैजेस में तैयार करती रही हूँ कि जितनी मुझे ज़रूरत हो मैं उस टाइम पे उतना जो है वो इसको इस्तेमाल कर लूँ। फिर ज़रूरत पड़ी तो ये तकरीबन 4 से 5 हिस्सों में मैंने जो है मिट्टी तैयार की है। और अभी भी काफ़ी सारे जो प्लांट्स हैं वो हवर्थियाज़ और कुछ दूसरे प्लांट्स भी रहते हैं जिनको मैंने रिपॉट करना है। डिस्पोजेबल ग्लासेस को तैयार किया है। कोशिश मेरी ये थी कि मैं जो बड़े डिस्पोजेबल ग्लास हैं उनका इंतखाब करूं कि उनमें अच्छे से इनकी रूट्स डेवलप होंगी तो ये जो प्लांट्स हैं हमारे अच्छे से चलेंगे। और ज़ाहिर है प्लांट की ग्रोथ तभी अच्छे तरीके से होती है कि जब उसके अंदर उसकी जो जड़ें हैं वो अच्छे से बनती हैं और जड़ों को फैलने के लिए अच्छी स्पेस मिलती है। तो ये काफ़ी दिनों से मैं ये काम कर रही थी, साथ आप लोगों के साथ मैं डेली बेस पे वीडियो भी शेयर करती थी, तो
उस चीज़ से आप जो मेरी गार्डनिंग से मोहब्बत है उसका अंदाज़ा कर सकते हैं कि डेली बेस पे मैं ये काम भी करती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने जो आप लोगों के साथ डेली बेस पे वीडियो शेयर करनी होती है वो भी तैयार करती हूँ। उसके ऊपर अगर वॉइस ओवर करना हो तो वो भी करती हूँ। साथ साथ जो मेरे अटक में पार्सल्स वगैरह जाते हैं, क्योंकि मुझे काफ़ी सारे जो है वो बहन भाइयों के मैसेजेस व्हाट्सएप पे आए हुए थे कि आपने पिछले हफ़्ते जो है वो और उससे पिछले हफ़्ते भी आपने पार्सल पैकिंग की वीडियो शेयर नहीं की। तो पार्सल पैकिंग की वीडियो इसलिए शेयर नहीं की थी, पार्सल्स कुछ गए थे लेकिन वो विद पॉट गए थे, अटक में ही डिफरेंट जगहों पे मैंने भेजे थे, और कुछ जो थे वो अटक से बाहर भी गए थे। लेकिन क्योंकि मैं इस काम में लगी हुई थी, ये काफ़ी थकाने वाला, काफ़ी मुश्किल काम है, तो जब मैं इस काम से फ़ारिग होती हूँ तो अगर सच्ची पूछे तो मेरी हिम्मत नहीं रहती कि मैं इतना ज़्यादा फिर उसको डिटेल के साथ आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि पार्सल को किस तरीके से मैंने पैक किया था, ये सारा कुछ। क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह इतने सारे मेरी पार्सल पैकिंग की वीडियोस हैं कि एक मंथ में 4 पार्सल की पैकिंग की वीडियोस तो मैं लाजमी शेयर करती हूँ। तो अब थोड़ा सा मैंने इसमें गैप दिया है ताकि मैं इस काम को कंप्लीट कर सकूँ, क्योंकि इतना सारा काम एक अकेली मुझसे जो है वो नहीं हो सकता। मुझे फैमिली की तरफ से सपोर्ट भी होती है, लेकिन आपको पता है कि जो चीज़ हम बेहतर समझ सकते हैं बहसियत गार्डनर या बहसियत थोड़ा बहुत जो हमें नॉलेज है उस हिसाब से, वो आम आदमी जो है उस तरीके से नहीं समझ सकता। अब यहाँ पे अभी देखिए थोड़ी सी जो है वो राइस हस्क अभी बाकी है, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी मिट्टी और तैयार करनी है। जो मिट्टी तैयार की थी वो सारी की सारी इस्तेमाल हो गई है। उसके अलावा यहाँ पे मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए ढूंढ रही थी कोकोपीट कहाँ, बिल्कुल मेरे सामने पड़ी हुई थी और मुझे नज़र नहीं आ रही थी कि मैंने कोकोपीट कहाँ पे रखी है। तो जब आप इसकी मिट्टी तैयार करते हैं सकुलेंट्स की, तो उसके अंदर इन 4 मेन इंग्रेडिएंट्स का मैंने आप लोगों के साथ सॉइल मिक्स भी शेयर की हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो को देख लें, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक जो है वो दे दूँगी। उससे आपको बेहतर आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की मिट्टी सकुलेंट्स के लिए, ख़ास तौर पे उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए। काफ़ी सारे बहन भाई कहते हैं कि हम सकुलेंट्स लगाते हैं, हमारे सकुलेंट्स अच्छे तरीके से ग्रोथ नहीं होते, तो उसके लिए ज़रूरी ये होता है कि अब आप इनको अच्छे से एक सॉइल मीडिया दें ताकि आगे आने वाले टाइम में इनकी ग्रोथ अच्छे से हो। फिर ये है कि किस तरह के पॉट के अंदर आपने लगाया हुआ है वो भी मैटर बहुत ज़रूरी है। आप अगर छोटे छोटे पॉट्स के अंदर इसको लगा रहने देंगे तो ज़ाहिर है उसमें उसकी ग्रोथ अच्छे तरीके से नहीं होगी। उसके लिए ये ज़रूरी है कि आप इनको एक अच्छे साइज़ का पॉट दें जिनके अंदर इनकी रूट्स अच्छे से डेवलप हों, और आपके जो सकुलेंट्स हैं जिन्होंने फ्लावरिंग करनी है वो फ्लावरिंग करें, जिन्होंने फोलिएज अपना बढ़ाना है, मज़ीद ग्रोथ करनी है वो करें, और साथ साथ जिन्होंने बेबी प्रोड्यूस करने हैं उनको एक ऐसी स्पेस मिले कि वो साइड से अगर बेबी प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उनको जगह मिले। तो आई होप कि जो मैंने आजकल काम कर रही हूँ आप लोगों के साथ मैंने डिटेल के साथ शेयर किया है। अगर आप लोगों के भी ये काम हैं तो आप इस टाइम पे कर लें, इससे पहले कि आप बहुत ज़्यादा लेट हो जाएं। टाइमली काम किया हुआ जो होता है वो बाद की परेशानी से काफ़ी ज़्यादा बेहतर होता है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे, इंशाल्लाह बहुत जल्दी सकुलेंट की जो वैरायटीज़ हैं वो भी शेयर करूँगी। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं। आप सबकी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।